हेलो दोस्तों, इसके वर्क फ्यूचर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आज आप लोगों के लिए घन क्यूब लेके आया हूँ। तो क्यूब में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि क्यूब किसे कहते हैं, फिर उसका फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर उस पर बारी बारी से क्वेश्चन हल करेंगे। तो टाइम का बचत के लिए हम बोर्ड पर लिख दिए हैं पहले ही कि क्यूब किसे कहते हैं, घन किसे कहते हैं और उसका फॉर्मूला क्या है। तो घन किसे कहते हैं? तो घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है। घन क्या है? तो घन एक त्रिविमीय आकृति है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्या होता है? समान होता है। यानी दो स्क्वायर मिलकर क्या बनता है? घन बनता है। तो घन क्या है? घन का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या होता है? आपस में बराबर होता है। और क्या है? घन का फॉर्मूला। तो घन में पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि घन में फलक कितने होते हैं, किनारे कितने होते हैं और शीर्ष कितने होते हैं। तो घन में फलक 6 होते हैं, किनारे 12 होते हैं, शीर्ष 8 होते हैं और कोण 90 डिग्री का होता है। घन का एक कोण कितना होगा? 90 डिग्री का कोण होता है। और उसका हम लोग सूत्र पढ़ेंगे। तो सूत्र में क्या है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 6a² यानी 6 गुने भुजा के स्क्वायर। तो लिख सकते हैं 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय सॉरी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला क्या है? घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। 4 गुने भुजा स्क्वायर या 4a² लिखते थे हम। भुजा को क्या माने हैं? ए माने। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4a²। ये हमारा घन है, इसका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी क्या होगा? आपस में बराबर होगा। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आपस में क्या होगा? इसका सभी बराबर होगा। इसमें फलक कितने हैं? 6, किनारे कितने हैं? 12, शीर्ष कितने हैं? 8 और कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू भुजा स्क्वायर। अब क्या है? घन का आयतन। तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? तो भुजा के पावर क्यू यानी ए क्यू, ए के स्क्वायर, ए के 3, ए के पावर 3। अगला क्या है? घन की भुजा की लंबाई रूट अंडर आयतन क्या होता है? 3 रूट अंडर आयतन। अगला क्या है? घन के विकर्ण बराबर तो ए रूट 3। घन का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा रूट 3। ठीक है, और घन की भुजा की लंबाई वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो विकर्ण की लंबाई बटा में रूट 3। घन की भुजा की लंबाई विकर्ण की लंबाई बटा में रूट 3। तो ये था घन और घन का फॉर्मूला। अब इस पर हम क्वेश्चन हल करेंगे एक एक करके। आप लोग क्लास में बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो एक बार देख सकते हैं। तो चलिए हम इस पर एक एक करके क्वेश्चन हल करते हैं। सिर्फ बेसिक लेवल से हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, बेसिक लेवल से मैथ पढ़ा रहे हैं। आप लोग इसके आगे जितना भी हार्ड लेवल अगर इस पर आ रहा है तो यही फॉर्मूला लगा के आप लोग क्वेश्चन हल कर सकते हैं। सिर्फ अभी हम बेसिक लेवल फॉर्मूला बताएं और समझाएंगे बेसिक क्वेश्चन। सिर्फ क्वेश्चन लिख के, जैसे फॉर्मूला बनाया हुआ क्वेश्चन बनाया हुआ आएगा, लेकिन हम अभी शॉर्ट क्वेश्चन लिख के समझाएंगे। ऐसे में क्या अभी हम लिख दिए कि किसी भी घन का भुजा हमको दे दिया 5 सेंटीमीटर। घन का भुजा कितना दे दिया? 5 सेंटीमीटर। अगर हमसे पूछ गया घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो कैसे बनाएंगे? तो घन का भुजा हमको दे दिया कितना? 5 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछ दिया? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम क्या लगाएंगे? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है? 6a²। तो 6 यानी 6 गुने भुजा स्क्वायर। तो क्या करेंगे? 6 तो 6 और ए कितना दिया? भुजा कितना दिया? 5 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ करेंगे क्या करेंगे?
5 सेंटीमीटर के होल स्क्वायर। तो 5 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर 6 इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। अब हम सबका इस सबको गुणा कर देंगे तो 100 × 30, 30 में 5 से गुणा करेंगे तो 30 × 5 150, तो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्वेश्चन नहीं रहेगा, इसी को पूछ देगा हमको वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताइए, तो हम फॉर्मूला वही लगाएंगे। ये क्वेश्चन बदल सकता है, क्वेश्चन कुछ भी रह सकता है, हम सिर्फ एक क्वेश्चन लेके सभी फॉर्मूला को इस पर हल करने का और समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग क्वेश्चन हल करके खुद और बना सकते हैं। तो इसी पर फॉर्मूला पड़ेगा कि वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो क्या करेंगे, तो फिर फॉर्मूला लगाएंगे घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइड स्क्वायर यानी 4 गुने भुजा स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। 4 तो 4 गुने गुने a कितना हमको भुजा कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो भुजा हम 5 सेंटीमीटर के क्या करेंगे होल स्क्वायर के करेंगे, क्योंकि 5 को 2 बार लिखना है, सेंटीमीटर को भी 2 बार लिखना है। तो 4 गुने 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, तो 4 इंटू 5 में 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 25 में 4 से गुणा करेंगे तो 25 चौका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, क्वेश्चन वही है, हम फर्स्ट में क्या संपूर्ण पृष्ठीय निकाले, उसके बाद क्या निकाले वक्र पृष्ठीय, जिसमें से 4 साइड स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा। 4 साइड कितना 5 सेंटीमीटर था, तो 5 में 5 से गुणा किए, सभी गुणा किए तो क्या इतना आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसको आयतन, हम इसको बोल देगा क्या, इस पर हमको आयतन निकाल के देंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, उस पर हम आयतन निकालते हैं। तो घन का आयतन बराबर फॉर्मूला क्या है हमारा, घन का आयतन का फॉर्मूला है ए क्यू यानी भुजा के पावर 3। तो ए क्यू, ए हमको कितना दिया भुजा 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर के पावर 3, तो 5 के कितने टाइम लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, 5 गुने 5 सेंटीमीटर। अब गुना करेंगे तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 25, अब 25 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 में 5 से गुना करेंगे तो 125, 125, तो 125 सेंटीमीटर के पावर क्यू। सेंटीमीटर क्यू क्यों है, इस सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और फिर स्क्वायर में सेंटीमीटर से गुणा किया तो सेंटीमीटर के पावर 3 आया, सिर्फ सेंटीमीटर के पावर 3 है। यहाँ 5 में 5 से गुणा करिए तो 25, और 25 में 5 से गुणा किया तो 125। ये हो गया हमारा फॉर्मूला पर क्वेश्चन हल किया हुआ। अब अगला क्या है, घन की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमको क्या होगा, आयतन दे देगा और हमको घन की भुजा की लंबाई पूछेगा, ठीक है। उसके बाद है क्या, घन के विकर्ण बराबर, तो घन के विकर्ण अगर पूछ रहा है तो घन के विकर्ण बराबर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a√3। तो यही फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी क्वेश्चन को बना सकते हैं, फॉर्मूला यही लगाएंगे घन के विकर्ण बराबर a√3 और बनाएंगे इस पर। तो घन का विकर्ण बराबर कितना है a√3, यानी a क्या हो गया इस भुजा, तो भुजा हमको कितना दिया 5, तो 5 सेंटीमीटर√3। अब हम √3 का निकाल सकते हैं, तो √3 का पॉइंट में आता है और इसे पॉइंट में आके इसको गुना कर दो 5 सेंटीमीटर, और √3 का मान होता है 1.732। अब इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे, तो 5 दूना 10, शून्य हासिल 1, 5 दे 15, 1 16 के 6 हासिल 1, 7 5 35, 36 के 6 हासिल 3, पॉइंट 5 3 8, यानी इसका आंसर कितना आ गया 8.660 सेंटीमीटर। इसका आंसर कितना आ गया 8.660 सेंटीमीटर।
तो घन का भितरवा फॉर्मूला क्या लगा, ए रूट अंडर 3, या इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं √3a भी लिख सकते हैं, आंसर उतना ही आएगा। √3 का फॉर्मूला लिखेंगे, √3a भी लिखेंगे तो आंसर उतना ही आएगा, और बनाएंगे तो वही प्रोसेस के साथ बनेगा। तो इसका घन का भितरवा फॉर्मूला क्या होता है, a√3 या 3√a। तो ये हमको भुजा है, तो भुजा दे दिया कितना 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का √3 का मान कितना है 1.732, √3 का मान 1.732। अब 732 में 5 से गुना कर दिए थे, वो कितना आंसर आ गया 8.66 सेंटीमीटर। जीरो जीरो बोल सकते हैं, जीरो नहीं भी लिख सकते तो चलेगा, 8.660 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा घन का फॉर्मूला, और ये हो गया घन के फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन हल। और आप लोग इस पर आगे बना सकते हैं। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए जितना भी हो सके, और वीडियो को बहुत से बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम घनाभ के साथ। जय हिंद, जय भारत।